हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपने मेरा इससे पहले वाला पार्ट, जाइलम वाला पार्ट देख लिया होगा। तो हम अब नेक्स्ट इसके रूट के हम स्ट्रक्चर पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारे एनसीईआरटी में बेसिकली दो डायग्राम दिया और कुछ फ्यू लाइंस दिए हैं। तो मैं आपको लाइन टू लाइन समझाऊंगा आज कि क्या उनका मतलब है और क्या है। ये हमारे दो डायग्राम दिए हैं। पहला हमारा डायकॉट रूट का है, सेकेंडरी हमारा मोनोकॉट रूट का है। तो अब देख लेते हैं हम डायकॉट और मोनोकॉट। सबसे पहले हम डायकॉट से शुरू करते हैं। पहले डायकॉट का डायग्राम है। तो इसके सबसे ऊपर होता है रूट हेयर्स। जैसे हमारे सर पे सबसे ऊपर बाल होते हैं, ऐसे ही हमारा रूट का, मैंने आपको बताया इसको ट्रांसवर्सली कट किया है, ट्रांसवर्स सेक्शन किया है। मतलब जैसे हमारा पेड़ खड़ा है तो रूट को बीच में से काट दिया और दो हिस्सों में निकाल लिया। तो ये पूरी रूट जो होगी वो ऐसे गोल होगी, जैसे हमारा पिज्जा होता है और पिज्जा का एक पार्ट होता है, ऐसे ही सेम हमारे अलग अलग होंगे। जैसे पिज्जा का एक पार्ट निकाल लेते हैं, ऐसे ही एक पार्ट निकाला है ट्रांसफर सेक्शन कट करके भी, तो हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो उसके जो बाहर के साइड के जो होगी रूट हेयर होगी। अब रूट है तो रूट हेयर बाहर की साइड ही होगी, एब्जॉर्प्शन करता है क्योंकि वाटर का। उसके नीचे की लेयर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमेशा ही बाहर की लेयर को एपिडर्मिस, बीच में कॉर्टेक्स और अंदर की साइड एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स भी हमारा बाहर की लेयर्स में ही आती है। एपिडर्मिस की जो नीचे होती है वो कॉर्टेक्स होती है, ऐसे याद रखिएगा। ये एक सैंडविच की तरह होता है। ऊपर वाली ब्रेड एपिडर्मिस, बीच में हमारा जो बटर है कॉर्टेक्स और नीचे एंडोडर्मिस वाली लेयर आ जाती है। अब इसमें जो मेन चीजें हैं वो पढ़ लेते हैं हम। द टेंजेंशियली एज वेल रेडियस वॉल्स ऑफ एंडोडर्मिस cells have a deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of Casparian strips। Casparian strips के बारे में इसने जो बताया है कि उसकी जो टेंजेंशियली और रेडियल वॉल्स होती है हमारी एंडोडर्मल सेल्स, एंडोडर्मिस वाली हमारी ये लेयर है जो कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस आ गई। एंडोडर्मिस की जो पेरीफेरी, मतलब एंडोडर्मिस की जो रेडियल और टेंजेंशियल, आपके रेडियल और जो टेंजेंशियल सेल्स होते हैं, टेंजेंशियल वॉल्स होती हैं, उस पर एक डिपोजिशन होता है वैक्सी सब्सटेंस का, उसे बोलते हैं हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। वैक्सिस जो वैक्सी मटेरियल है वो सुबेरिन है, और जो हमारे जो वैक्सी पूरी लेयर है उसको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। अब एंडोडर्मिस के नेक्स्ट ही कुछ पेरिकाइमेटस सेल्स की लेयर होती है। कुछ थिक वॉल्ड पेरिकाइमेटस सेल्स होते हैं, उनको हम पेरिसाइकिल से डिनोट करते हैं। उसे जो एंडोडर्मिस के बिल्कुल नीचे है ये हमारा पेरिसाइकिल है। जो हमारी है पेरेन्काइमेटस सेल्स है, जो हम पहले पढ़े थे, कॉलनकाइमा, स्केलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, उसमें पेरेन्काइमा है। पेरेन्काइमेटस सेल्स की एक थिक लेयर है, उसको हम पेरिसाइकिल बोलते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं। अब ये हमने देख ली थी प्रोटोजाइलम, हमारा मेटाजाइलम बाद में है। एनसीईआरटी में दे रखा है मेटाजाइलम बाद में है, प्रोटोजाइलम पहले है। तो मैंने आपको बताया था इसमें एक्सार्क होती है। एक्सार्क का मतलब कि हमारा पीएम आउट, एमपी इन आउट वाला कौन सा हो गया, पीएम मतलब प्रोटोजाइलम हमारा पहले हो गया बाहर की साइड और मेटाजाइलम अंदर हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको, डिफरेंस क्या होता है आप पूछे मोनोकॉट और डायकॉट में, तो आप ये जो रेस देख रहे हैं, ये जाइलम की जो रेस है ये हमारी डायकॉट में ज्यादा कम होती है और मोनोकॉट में बहुत सारी होती है, मोर देन 6 हो सकती हैं हमारी मोनोकॉट में। डायकॉट्स में इन ये रेस कम होती है। एक बेसिक डिफरेंस ये आता है हमारा। तो हमने अब एक इसमें हाईलाइट कर रखा है कंजक्टिव टिश्यू। तो कंजक्टिव टिश्यू क्या दे रखा है इसमें, द पैराकाइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम। तो जो पैराकाइमेटस सेल्स जाइलम और फ्लोएम के बीच, जैसे दो पाकिस्तान इंडिया के बीच का जो बॉर्डर होता है, ऐसी कंजक्टिव टिश्यू जो होता है जाइलम और फ्लोएम के जो बीच में कुछ सेल्स होते हैं, वो बॉर्डर पे जो होते हैं उसको हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो पैराकाइमेटस सेल्स होते हैं। इस तरीके से हमने कंजक्टिव टिश्यूज देख लिया। अब एक और हाईलाइटेड चीज है हमारी डायकॉट रूट में, उसको और समझ लेते हैं। अब आप एक बीच में मैं पिथ बताना भूल गया था। पिथ मतलब होता है पिट मतलब गड्ढा। आप ऐसे देख रहे होंगे पूरा ग्राउंड है, बीच में कुआं है, कुएं के बीच में क्या होता है, गड्ढा मतलब पिट। तो पिट से हमारा आता है पिथ बिल्कुल सेंटर के साइड जो टिश्यू होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनको हम पिथ बोल देते हैं। प्रोटोजाइलम हमने सारे
पढ़ लिए, फ्लोएम, पिथ, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, सारे हमने कंप्लीट कर लिए डायकॉट रूट के। सिमिलरली हमारा मोनोकॉट रूट भी ऐसी है, इसमें एक्सार्क हमारा पोजीशन होता है जाइलम का, ये समझ लिया। अब स्टील एक हाईलाइटेड चीज है जो बची है, उसको पढ़ लेते हैं। ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल्स एंड पिथ कॉन्स्टिट्यूट द स्टील। अब स्टील क्या होता है, जो हमारा पूरा ये है कॉर्टेक्स पार्ट को हटा के एंडोडर्मिस के जो अंदर के सारे हैं, समझ, ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर जो है, जैसे वेस्कुलर बंडल्स है हमारे, फ्लोएम, जाइलम है, और हमारा पेरिसाइकिल है, और जो पिथ है, ये सारे सब मिला के एक स्टील, ये स्टील बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट द स्टील, स्टील पार्ट का नाम है इसी उसके। तो हमने स्टील भी समझ लिया, हमने ये डायकॉट रूट्स के पढ़ लिए। अब हम मोनोकॉट रूट देख लेते हैं। इसमें मेन डिफरेंस है, इसमें ज़्यादा ये रेज है, और दोनों की रूट में सेम ही होगा हमारा कि जो मेटाजाइलम अंदर की साइड होगा, मतलब कि, और प्रोटोजाइलम बाहर की साइड, पेरिफेरी साइड होगा, ये सेम ही होगा। बाकी हमारे रूट हेयर, एपिडर्मिस। अब इसमें द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू द डायकॉट रूट। डायकॉट इन मैनी रिस्पेक्ट, इट हैज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, मतलब हर रिस्पेक्ट में सेम ही है डायकॉट रूट के। It has epidermis, cortex, endodermis, pericycle, vascular bundles and pith as compared to dicot root which has fewer xylem bundles। बस जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इसने एनसीईआरटी ने वही डिस्क्राइब किया है कि इसके पास कम जाइलम बंडल्स होंगे हमारे डायकॉट रूट के पास, रूट विच है फ्यूअर जाइलम, डायकॉट रूट के पास कम जाइलम बंडल्स होंगे, ये जो है हमारी मोनोकॉट रूट से। और जो हमारा पिथ दे रखा है, बीच में जो पिथ दे रखा है, वो कुआं बड़ा होगा इसका, जो मतलब पिथ दे रखा है वो हमारा बड़ा होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो और मोनोकॉटिलेडनस रूट्स डू नॉट ग्रो सेकेंडरी ग्रोथ, और हमारी एक और डिफरेंस दे रखा है, जो मोनोकॉट रूट्स है वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करती, सिंपल एज दैट। तो हमने आज रूट खत्म कर लिया है पूरा एनाटॉमी से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ लाइक करें, मेरा हौसला बढ़ाए बनाने के लिए, and share with your friends and subscribe my channel for more videos, and thanks for watching guys।